हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुजीबुर रहमान। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट और डिजिटल मार्केटर हूँ। इससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ। आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है एडवर्टाइजिंग बजट और उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो बजट है वो किस हिसाब से तय होता है, या आप ये कह सकते हैं कि जब आप कोई एडवर्टाइज़ देखते हैं तो बहुत से एडवर्टाइज ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ग्रेट होते हैं, बहुत ज़्यादा लार्जर देन लाइफ बने हुए होते हैं, और बहुत ऐसे एडवर्टाइजिंग होते हैं जो बहुत छोटे लेवल पर बने हुए होते हैं। तो उनके पीछे क्या रीज़न होता है, क्यों ऐसा होता है, चलिए कि एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है इसमें बताया जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। जो दूसरा है वो कंपटीशन एंड ग्लिटर है। जो थर्ड की बात की गई है तो यहाँ पर मार्केट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट है। नेक्स्ट की अगर बात करें फोर्थ की तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये चार ऐसे पॉइंट है जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का जो बजट होता है वो क्यों इतना बड़ा तय होता है या क्यों इतना छोटा बनाया जाता है, क्या रीज़न्स हैं। इन रीज़न्स के अंदर हम आपको एक एक करके इनके बारे में डिटेल में बताएंगे। जो सबसे पहले जो बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट की। आपने ये देखा होगा कि बहुत से हमारे एडवर्टाइज होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब लार्जर देन लाइफ होते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप ये देखोगे कि आपका एक एडवर्टाइज है वो इंडिया में भी चल रहा है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, पूरे वर्ल्ड में उस एडवर्टाइज को दिखाया जाता है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ऑल ओवर वर्ल्ड होती है, तो उसका बजट जो होता है वो भी बहुत बड़ा तय किया जाता है। अब उसके बजट को तय करने के पीछे रीज़न क्या होता है कि हमें पूरे इंडिया में दिखाना होता है उस प्रोडक्ट के बारे में, या पूरे वर्ल्ड में हमें दिखाना होता है उस प्रोडक्ट के बारे में। अब यहाँ पर एक चीज़ सबसे बड़ी आप नोट करते जाइए कि जब किसी प्रोडक्ट का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ाई जाती है तो उसके पीछे सबसे मेन रीज़न क्या होता है कि उस कंपनी का प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट इतना बड़ा होता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी को भी उसके हिसाब से ही हमें लेकर आगे जाना होता है, उसको उसी हिसाब से वहाँ पर दिखाना होता है, और उसके लिए हमें उसका बजट भी बहुत ज़्यादा बड़ा करना होता है। एक बहुत अच्छा और सिंपल एग्जांपल अगर हम कोका कोला या पेप्सी का दें, इस कंपनी का जो बजट रहता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका एडवर्टाइज होता है। और आप ये भी यहाँ पर ख़ास बात देखेंगे कि ये जिस कंट्री में जाता है उस कंट्री के रिलीजियस या कल्चर के हिसाब से वहाँ का प्रोडक्ट को बनाता है, कि उनके मानसिकता को देखते हुए, उनकी माइंड को देखते हुए, उसके हिसाब से, उनकी सोच के हिसाब से वहाँ पर एडवर्टाइज बनाता है। और वहाँ के सबसे बड़े स्टार्स या फिल्म स्टार या क्रिकेट स्टार या किसी फेमस पर्सनालिटी से ही वहाँ पर उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ किया जाता है, जिससे कि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और लोगों की नज़र में वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो इसलिए आप अगर पेप्सी या कोका कोला के एडवर्टाइज़ के देखें तो इंडिया में उसका टेस्ट भी जो है देखा जाए तो अब दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में अलग होगा, या उसके एडवर्टाइज़ करने का जो तरीका होगा या मेंटालिटी जो यूज़ की जाती है वो डिफरेंट होती है। आप मिडिल ईस्ट में देखें तो वहाँ पर दूसरे तरीक़ों से यूज़ किया जाता है, या आप अदर कंट्रीज़ में या यूएस साइड में अगर आप देखें तो वहाँ पर एडवर्टाइज को बनाने का जो सिस्टम होता है वो अलग होता है, और उसको ज़्यादातर जो दिखाया जाता है वो ऐसे स्क्रीन्स पर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा ऑडियंस होता है। वो चाहे आप टीवी हो या न्यूज़पेपर हो, मतलब ऐसे हमेशा ऐसे मैगजीन्स को दिखाया जाता है, ऐसी जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर हो सकें। तो सबसे पहली तो बात हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोडक्ट की। अब दूसरे की बात की जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट की। अब दूसरे की अगर बात की जाए कंपटीशन एंड क्लटर, यह भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जब आप किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ करते हैं तो एडवर्टाइज़ करने से पहले हमें इस चीज़ का रिसर्च करना होता है कि हमारे प्रोडक्ट जैसा मार्केट में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट बिक रहा है या सेल हो रहा है, और किस तरह से हमें उसको बीट करना है, या उसको उससे आगे निकलना है, या उसको जो है हमें मार्केट में कम टिकने देना है और अपना एडवर्टाइज उसकी जगह पर ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने एडवर्टाइज में उस बजट को तय करने के पीछे। कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है और उसका एडवर्टाइज बहुत है, हर आदमी चुटकी में उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेता है, वो सोचता भी नहीं कि प्रोडक्ट अच्छा है, बुरा है या क्या है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, लेकिन हमें उस जगह पर अपना अगर प्लेस बनाना है तो हमें उस प्रोडक्ट से ज़्यादा मार्केटिंग करनी होगी, उस प्रोडक्ट से ज़्यादा हमें बजट उसके लिए एडवर्टाइज़ के लिए तैयार करना होगा, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट लोगों की नज़र में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और हम उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखा सकें और
लोगों को इस चीज़ की आदत डला सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है कंपटीशन हमारे बजट को तय करने का। अब तीसरी जो बात आती है मार्केट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का मार्केट प्लेस क्या है, ठीक है, हम किस एरिया में या किस रेंज में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सीजनल है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ही चलता है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ एक टाइम के लिए आता है और उसके बाद चला जाता है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है, हमको कुछ समय के लिए कोई एडवर्टाइज को दिखाना है, तो उसके लिए हमें कम बजट रखना पड़ता है। मान लीजिए एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हम अपने ही एरिया में सिर्फ दिखाना चाहते हैं और दूसरे एरियाज़ में वो नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए हम एडवर्टाइज़ का जो तरीका होता है, सिस्टम होता है, उसको भी हम अलग करके यूज़ करते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी को भी अलग करके चलते हैं, और भी चीज़ें ऐसी इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको हम लेकर चलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं होती। हमें पता है कि हमें अपने कोचिंग्स के लिए एडवर्टाइज़ करना है, तो हमें अपने एरिया में ही करना होगा और वहाँ पर ही वो हमारा प्रोडक्ट अच्छे से काम कर सकता है। इसके लिए प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अभी मान लीजिए आम का सीज़न चल रहा है, तो इस वक्त आप माज़ा की या मैंगो की बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ देखेंगे कि मार्केट में यहाँ पर डिस्काउंट में चल रहा है, वहाँ पर डिस्काउंट में चल रहा है, इस प्राइस में है, ये है, ऐसा है, वैसा है। बहुत तरह की क्वालिटीज़ आम की मैंगो की बताई जा रही होंगी और उसको सेल करने की कोशिश की जा रही होगी, लेकिन इसका एडवर्टाइज सिर्फ आपको 2 या 3 महीने ही दिखेगा, उसके बाद नहीं दिखेगा। तो सीजनल एडवर्टाइज के लिए जो नॉर्मली क्या होता है कि बहुत कम बजट रखा जाता है, क्योंकि उसका बहुत लंबे टाइम तक कोई यूज़ नहीं रहता है, कुछ समय के लिए आया और वो चला गया। तो इस तरह से हम ये जानने की कोशिश, मतलब इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जो बजट होता है वो इन सभी चीज़ों पर निर्धारित करता है कि हम किस प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं, कहाँ पर दिखा रहे हैं और किस तरह से इस प्रोडक्ट का हमारा मार्केट प्लेस है और किस तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को आपको और कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। और हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे ऐसे हमारे चैनल्स को देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।